ईडी के ताबड़तोड़ समन से बचते भाग रहे अनिल देशमुख दिल्ली आ गए। ईडी के 2 समन के बाद हाजिर नहीं होने पर अनिल देशमुख को तीसरा समन जारी किया गया है। इसके साथ ही उनके बेटे को भी ईडी ने समन जारी किया है। अनिल देशमुख को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वे ईडी के सामने पेश हुए तो उनकी गिरफ्तारी तय है। 100 करोड़ की वसूली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख ने दिल्ली आने से पहले ये तक कह डाला कि उनके खिलाफ सीबीआई की पूरी जांच गैर कानूनी है। मजेदार बात यह है कि सीबीआई अनिल देशमुख के खिलाफ जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कर रही है। मतलब ये कि अनिल देशमुख एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश को ही चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जब इस तर्क से देशमुख का काम नहीं चला तो कहने लगे कि कसाब ने भी न्यायिक प्रक्रिया की पूरी मौज ली थी, इसलिए उनको भी हक है कि उन्हें भी मौज मजे करने दिए जाएं। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के कथित आरोप में उनके खिलाफ चल रही सीबीआई की जांच गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुंबई आतंकी हमले के दोषी आतंकी आमिर अजमल कसाब को भी कानून के शासन का लाभ मिला था। देशमुख की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की शुरुआत अप्रैल में हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुई, लेकिन सीबीआई ने एनसीपी नेता को अभियोजित करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली, जबकि उस समय वह लोक सेवक थे। देसाई ने कहा कि मंजूरी के बिना देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की जांच गैर कानूनी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप कानूनी जरूरतों की अनदेखी कर सकते हैं? राज्य सरकार से मंजूरी के लिए संपर्क किया जाना चाहिए था। इस प्रकार पूरी जांच गैर जरूरी है। हाईकोर्ट के जज एस शिंदे और जज एनएम जामदार की पीठ के सामने की जाने वाली पूछताछ में देसाई ने कहा कि आप भावनाओं को किनारे कर सकते हैं, लेकिन हम प्रक्रिया और कानून के राज की अनदेखी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कसाब जैसे व्यक्ति को भी इस देश में कानून के राज का लाभ मिला। इस देश में हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिलता है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। देशमुख ने इसी एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अप्रैल में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये जांच एडवोकेट जयश्री पाटिल द्वारा मालाबार हिल पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर की जा रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में देशमुख और परमबीर सिंह के खिलाफ जांच की मांग की थी। पाटिल ने शिकायत के साथ आईपीएस अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर की कॉपी अटैच की थी। लेटर में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पर आरोप लगाए गए थे कि इसके बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।